हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पहले हम लोग जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक लगता है तो हमने प्रश्नों को पढ़ा, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर छमाही लगता है तो हमने प्रश्नों को पढ़ा। अब आज की इस प्यारी सी क्लास में जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही लगेगा मेरे भाई, तो हम लोग कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे जुड़ गए हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दीजिए। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाला बटन दबा लीजिए। तो आइए आज की क्लास का हेडिंग बनाते हैं हम लोग साथ में। जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो। प्यारे बच्चों, आज की एक क्लास का प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर तिमाही संयोजित होगा तो हम लोग कैसे सवालों को हल करेंगे। कल की क्लास में हमने देखा कि जब छमाही लगता था तो एक साल में 2 छमाही होता था और दर को आधा कर देते थे, यानी जो दर होता था उसको 2 बार लगाते थे साल भर में। आज की क्लास में मेरे भाई आपको मैं सिखा देता हूं कि एक साल में प्यारे बच्चों तिमाही कितनी बनती है, यानी 3-3 महीने के कितने स्लॉट बनते हैं 12 महीने में। तो कहेंगे सर 4 स्लॉट बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। तो आपको क्या करना मेरे भाई, अगर मैं पहले आपको रेडीमेड पे बताऊं तो A बराबर होता है P1 प्लस R/400 होगा। छमाही में 200 नीचे था, वार्षिक में 100 था, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 400 होगा। और यहाँ पे जो पावर आएगी, छमाही वाले में छमाही पावर लगाते थे और यहाँ पे तिमाही पावर लगाएंगे। अगर एक साल का सवाल होगा तो 4 तिमाही बनेगी तो पावर 4 बनाएंगे। 2 साल का सवाल होगा तो तिमाही बनेगी 8 तो पावर लगाएंगे 8 मेरे भाई। अब अगर यहाँ से A और बराबर P1 प्लस R, तो ये आपका तो फार्मूला बेस हो गया। अगर हम प्यारे बच्चों बिना फार्मूले के इस सवाल को करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ कि जब तिमाही का सवाल आएगा प्यारे बच्चों तो हम लोग रेट प्रतिशत का बटा 4 कर देंगे। जैसे हम लोग छमाही में रेट प्रतिशत का बटे 2 करते थे, वैसे हम लोग तिमाही में रेट प्रतिशत का बटे 4 कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि एक साल में 4 तिमाही होती है तो बटे 4 कर देंगे। और प्यारे बच्चों हम लोग जो समय दिया रहेगा, समय छमाही के केस में दुगना करते थे और इस तिमाही के केस में समय का गुने 4 करेंगे। बस इतना सा प्यारा सा अप्रोच आपको समझ लेना है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग जब प्यारे से प्रश्न पे आएंगे तो इन्हीं अप्रोच को अप्लाई करेंगे। ठीक है, रेडीमेड आप भूल जाइएगा, मैं आपको इस बेहतर कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे सवाल को सिखा दूंगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग प्यारे से प्रश्न पे आते हैं आज की क्लास के। तो प्यारे बच्चों, क्लास आप शुरू से अंत तक रहिए, बहुत मजा आएगा। हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास का पहला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न क्या कह रहा है देखो ध्यान से। बिल्कुल आप अगर प्यारे बच्चों जुड़े हैं तो पूरे दिलो दिमाग से पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा। भरोसा देखिए, भरोसा दिला रहे हैं आपको कि इस तरह के सारी समस्याओं को मैं आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, तिमाही के जो प्रश्न होंगे वो आपको खत्म हो जाएंगे। तो प्रश्न कह रहा है मेरे भाई आपका, जब एक सेकंड कह रहा है मेरे भाई कि 6,000 रुपये को 8% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक चक्रवृद्धि पर उधार दिया जाता है, 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपको मैं पहले फार्मूले करा दूं तो आप कहेंगे सर A बराबर प्रिंसिपल दिया है 6,000। कितना दिया भाई? 6,000। 1 प्लस R कितना दिया भाई? 8, और बटे में क्या करेंगे? 400 करेंगे, और 6 महीना दिया है। तो प्यारे बच्चों 6 महीने में तिमाही बनेगी 2, तो पावर लगा देंगे 2।
अब ये हल करेंगे 8 पच्चे 40 यानी 50 आ गया। तो इसको जब हल करेंगे मेरे भाई तो आएगा 6000 गुना 50 एक कम 50 एक 51/50, 51/50 दो बार कर देंगे मेरे भाई। अब बता दो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट गया, फिर ठीक है अब किससे कटेगा, 5 से काट देंगे, 12 पच्चे 60, फिर इसको 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 चौक के 20, 2.4। अब प्यारे बच्चों जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये आएगा 51 गुणा 51 गुणे 2.4। तो आप बता दो प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो आप 51 का वर्ग करेंगे मेरे भाई तो क्या आएगा, जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताओ कि 51 का वर्ग क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों अगर 51 के वर्ग की बात आ रही है तो ये आपका हो जाएगा 2601। 51 का वर्ग 2601 और 2601 में 2.4 का गुणा करेंगे तो आएगा 6242.4। ये आपका अमाउंट हो गया, 6242.4 आपका हो गया अमाउंट। और आपसे पहले बच्चों सीआई पूछा है तो हमने आपसे बताया है कि सीआई कैसे निकलता है, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देते हैं। तो 6242.4 में से प्यारे बच्चों 6242.4 में से अगर हम 6000 घटा देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 242.4। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है इस प्यारे से प्रश्न का। नोट कर लीजिए, ये हमने आपको अभी केवल फार्मूले पे कराया सवाल मेरे बच्चों, ठीक है। हम लोग बिना फार्मूले के सारे सवाल को करेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सवाल आपका एसएससी एमटीएस 23 में पूछा हुआ सवाल है, नोट करिए। तो प्यारे बच्चों हम लोग आज के इस प्यारी सी क्लास के पहले प्रश्न को अब बिना किसी फार्मूले के खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे जुड़े हैं फार्मूला देखो आपको सारी किताबों में मिल जाएगा, फार्मूले पे सॉल्यूशन किताब में मिल जाएगा। तो फिर मतलब क्या हमारे पढ़ाने का, जब आपको सारी चीज़ें किताब से ही पढ़नी है तो फिर यहाँ क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। नहीं, आपको ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो यहाँ से पढ़ने के बाद दोबारा आपको पढ़ने की नौबत आएगी। ये आपका सेकेंड मेथड आपको बताने जा रहे हैं। देखो कितना आसानी से ये सवाल ख़त्म हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है। कई तरीके हैं, जो तरीका जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ लगाएंगे। हमने आपसे क्या कहा बच्चों कि आपको ब्याज की दर को बटे 4 कर देना है, 4 ब्याज की दर को बटे 4 कर देना है और समय का गुने 4 कर देना है। ये किस वाले सवाल की बात मैं कर रहा हूं प्यारे बच्चों, जब तिमाही वाला सवाल आएगा तब। और आपके सामने ये सवाल जो आपका पहला वाला है ये तिमाही का ही सवाल है। तो हम लोग प्यारे बच्चों 8% कहा है, कितना कहा है 8%। तो 8% का जब बटे 4 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2%। कितना हो जाएगा भाई 2%। और समय जो है 6 महीने, क्या है भाई 6 महीने। अच्छा आप बताओ मेरे भाई, अगर 6 महीने का गुने 4 करेंगे, 6 महीने का गुने 4 करेंगे तो 24 महीने यानी 2 वर्ष हो जाएंगे। यानी अब सवाल 2% पे 2 बार ब्याज लगेगा। कितना लगेगा भाई 2% पर 2 बार ब्याज लगेगा। 2 स्लॉट बनेंगे मेरे भाई, तो आपको 2 बार ब्याज देना है, ठीक है। अब चलो इतनी सी बात को हम लोग समझ गए तो हम लोग क्या करेंगे। देखो उसने कहा 6000 रुपया, कितना है भाई 6000 रुपया है। तो आप बता सकते हो प्यारे बच्चों कि 2% का भिन्न मान क्या होता है। कहेंगे सर 1/50। 2% का भिन्न मान 1/50 होता है। हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 से 51, मूलधन 50 मृधन 51, कितने साल की बात है 2 साल की, फिर 50 से 51 और इसका 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 आएगा, 51 का वर्ग करेंगे तो 2601 आएगा। अगर हम 2500 और 2601 का अंतर निकालेंगे मेरे भाई, क्योंकि ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, अगर अंतर निकालेंगे तो हमें प्यारे बच्चों ब्याज मिलेगा। 2500 प्रिंसिपल, 2601, तो ब्याज कितना मिलेगा 25 1 26, यानी 101 रुपये का अंतर आ रहा है। कितने का भाई आ रहा है 101 रुपये का अंतर आ रहा है। देख लो ध्यान से, 2500
100, 2600, 101 का अंतर आ रहा है। और आपसे प्यारे बच्चों इस 2500 की वैल्यू सवाल ने कितना दिया है? 6000। कितना दिया भाई? 6000। 2 जीरो यहाँ से हट गया, 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25 और 12 पच्चे 60, यानी 1 की वैल्यू मेरे भाई आपका यहाँ से आ जाएगा 12/5। तो 101 की वैल्यू मेरे भाई 12/5 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 101 का अगर हम गुणा 12 से करके 5 से भाग लगाएंगे, 101 का गुणा 12 से करके अगर हम 5 से भाग लगाएंगे मेरे भाई, तो आएगा आपका रिजल्ट 242.4। इस तरीके से भी प्यारे बच्चों हम लोग सवाल को खत्म कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, ये आपका रेशियो मेथड है। ठीक है, रेशियो मेथड को हम लोग एक और तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका गोल्डन रेशियो होता है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको देखो, यहां 2500 की वैल्यू 6000 दिया मेरे भाई, तो 1 की वैल्यू आ गई 12/5, क्योंकि 5 से हमने काटा। देखो ये 5 से काटा है, तो 5 पच्चे 25 और 12 पच्चे 60। अब 1 की वैल्यू 12/5, 101 में 12/5 से गुणा करोगे, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस सवाल को अगर हम लोग तीसरे कॉन्सेप्ट से खत्म करना चाहें तो कैसे खत्म होगा? देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। आपको एकदम आसान कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं आपको। देखो, अगर इस सवाल में मैं आपसे बात करूं कि ब्याज की दर 8% है, बटे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा भाई? और हमें स्लॉट कितना लेना है? 6 महीने में 2 स्लॉट बनेंगे। कितने बनेंगे भाई? 6 महीने में 2 स्लॉट बनेंगे। तो आप बता सकते हो हमको प्यारे बच्चों कि जो आपका 2% का सक्सेसिव आएगा वो कितना आएगा? तो हम लोग यहां निकाल सकते हैं। देखो, 2 + 2 + 2 गुणे 2/100, ये सक्सेसिव हो जाएगा। 2 2 4 और 4 के बाद यहां पे 4 मतलब 0.04, 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। तो 2 साल का 2% यानी 2 स्लॉट का 2% का सक्सेसिव आएगा 4.04%। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 6000 रुपये। अगर हम इसका 4.04% निकाल दें तो हो सकता है मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, अब बता दो प्यारे बच्चों, यहां से अगर इस दोनों जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, जब दोनों जीरो गुणा करेंगे पॉइंट हट जाएगा ना। अच्छा, अब बता दो, यहां से मैं काट दे रहा हूं, 20 3 60 और 20 25 100 कट गया भाई। अब बता दो, यहां से गुणा कर लेते हैं या इसको काट देते हैं यहां से, 5 6 30 0.6 ना भाई। अब बताओ, 404 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 चौक 24 के 4, फिर 0 0 हासिल 2, फिर 6 चौक 24 और कितने स्थान पे पॉइंट लगा? एक स्थान पे। तो आप यहां पे लगा देंगे एक स्थान पे पॉइंट, 242.4। अब बताओ, इससे आसान कोई मैथ आपको क्या ही सिखा देगा? देखो, सक्सेसिव केस लगाने पर हलवा सवाल हो गया, और सक्सेसिव वैल्यू निकालना आसान है, गड़बड़ नहीं लग रहा। 2 साल का तो बिल्कुल आसान है, बात समझ में आ रही है? अब 2 साल कहां से आया? 6 महीने में 3 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे, बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास का दूसरा प्यारा सा प्रश्न है। क्लास कैसी लग रही है? आप लोग जबरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि ब्याज त्रैमासिक देय है, तिमाही देय है, तो 8000 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना प्यारे बच्चों, ब्याज की दर 5% है। अब लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ब्याज की दर है 5%, उसका रेशियो मान होता है 1/20,
और हमने कहा था ब्याज की दर को बटे 4 कर लेना है। जब इसको बटे 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/80। कितना हो जाएगा? 1/80 हो जाएगा। 3 महीने के लिए, यानी एक ही स्लॉट बना है। 3 महीने का मतलब प्यारे बच्चों एक ही स्लॉट बना है। समय तो एक ही बात कर रहा है, क्योंकि तिमाही है तो 3 महीने में एक ही स्लॉट बनेगा। अब बता दो प्यारे बच्चों, उसने साफ साफ कह दिया एक ही स्लॉट अगर बना हुआ है तो प्यारे बच्चों सीधा सा सवाल है कि 80 रुपया मृषधन 81 हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 80 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना दिया है? 80 की वैल्यू 8000 दिया हुआ है। यहां से 0 हट गया, 1 की वैल्यू मेरे भाई 100 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 100। और आपको पता 80 से अगर कोई चीज़ 81 हो रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? और 1 की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 100 है। और आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। इतना आसान सा सवाल है, देख लो। बात समझ में आ रही है? 80 रुपया प्रिंसिपल था और ये अमाउंट बन गया 81 और 3 महीने का समय दिया था। 3 महीने में प्यारे बच्चों अगर 4 का गुणा करेंगे तो 12 महीने हो जाएगा। और 12 महीने का मतलब 1 वर्ष, और यानी एक ही स्लॉट बनेगा। कितना बनेगा? एक ही स्लॉट। तो एक स्लॉट मतलब एक ही बार सवाल लगेगा। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास के तीसरे प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एकदम धैर्य बना के आखिरी तक रहिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। तीसरा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है 8000 रुपये की राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित हो। CGL 2018 का प्रश्न है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 20% रेट है। कितना है भाई? 20% रेट है। तो हम लोग क्या करेंगे? 20% का बटे 4 कर देंगे तो मेरा रेट आ जाएगा 5%। कितना आएगा भाई? 5%। 1 वर्ष में कितनी तिमाही बनती है? प्यारे बच्चों समय दिया है 1 वर्ष। कितना दिया है? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में तिमाही कितनी बनती है? 4, यानी 4 स्लॉट बनेंगे। 1 वर्ष में तिमाही कितनी बनती है? 4, तो 4 स्लॉट बनेंगे। अब प्यारे बच्चों आपके सामने गंभीर समस्या है, 4 साल का सवाल है और प्यारे बच्चों 5% का रेशियो मान होता है 1/20। कितना होता है भाई? 1/20 होता है। अब या तो 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 4 बार करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ठीक ठाक हो जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कितना आसान। देखो, आप बता दो प्यारे बच्चों 4 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? तो कहेंगे सर 4 साल का जो गोल्डन रेशियो आपने बताया है वो ये बताया है कि 4, 6, फिर 4 और फिर 1। ये आपने 4 साल का सर गोल्डन रेशियो मुझे सिखाया हुआ है, याद हो गया है? अच्छा, अब बता दो प्यारे बच्चों हम लोग इस गोल्डन रेशियो का यूज कैसे करेंगे? 8000 रुपया है ना? कितना है भाई? 8000 रुपया है। अगर मैं 8000 रुपये का 1/20 करता हूँ तो बता दो कितना आएगा? तो कहेंगे सर 400 आएगा। तो 400 को तो पहले वाले के नीचे चिपका देना है। चिपक गया भाई। अब इस 400 का 1/20 फिर से करना है प्यारे बच्चों, और 1/20 20 होगा, इसके नीचे चिपका देंगे। फिर 20 का 1/20 करना मेरे भाई, तो 1 आएगा, इसके नीचे चिपकाएंगे। और 1 का 1/20 करना मेरे भाई, तो इसके नीचे करेंगे। अच्छा बताओ, 1 का 1/20 1/20 ही ना आएगा, और 1/20 का मतलब मेरे भाई होता है 0.05। देखो कैसे, मैं आपको बता दूं कि 1/20 का अगर मैं दशमलव बनाऊं तो दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतरेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 0 उतरेगा, 20 25 100, 0.05। ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या करना था भाई? 8000 का 1/20 800 रुपये, सॉरी 400 हुआ, यहाँ लिख दिया। फिर 400 का 1/20 20 यहाँ लिख दिया। फिर 20 का 1/20 1 यहाँ लिख दिया। 1 का 1/20 यहाँ लिख दिया। अब सबका गुणा कर लेना बस।
16, इसका। अब बता दो प्यारे बच्चों, ये गुणा तो आपका 1600 आ गया होगा, ये गुणा आपका 120 आ गया होगा, ये गुणा आपका 4 आ गया होगा, और ये गुणा आपका 0.05 आ गया होगा। अब हम अगर विकल्प पे जाए ना तो आसानी से हिट कर सकते हैं, सभी विकल्पों में नहीं है, केवल बी और डी में 0.05 लास्ट में है। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। 1600, 1724, 1724.05 जिस विकल्प में होगा वही विकल्प मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इससे आसान अगर कोई आपको मैथ सिखा देगा ना तो बताइएगा मुझसे। 1724.05 आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और तरीके हैं सवाल लगाने के, लेकिन इससे आसान कोई भी तरीका नहीं है जो आपको इतना कम कैलकुलेशन में सवाल को सिखा देगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दोबारा से इस सवाल को सिखाता हूं आपको। प्यारे बच्चों, हमने किया क्या, देखो पहले हमने कहा कि रेट को बटे 4 कर लेना है, 5% का रेशियो माने बटा 20, समय को गुने 4 करेंगे, 4 स्लॉट बने, कितने बनेंगे, एक साल में 4 स्लॉट बनते हैं। अब बताओ 8000 का 1/20 करेंगे, 400 यहां लिख देंगे, फिर 400 का 1/20 करेंगे तो 400 का 1/20 करेंगे तो 20 यहां लिख देंगे, फिर 20 का 1/20 यहां का लिख देंगे, फिर 1 का 1/20 यहां लिख देंगे। बात समझ में आ रही है, बस सीधा गुणा कर लो, जोड़ दो, आंसर आ गया। नोट करिए, आज की क्लास के ये आपका तीसरा प्रश्न था, एक सेकंड, पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ। अब आज की क्लास के चौथे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आते हैं। अगर एक तरीके पे और जानना चाहते हो कि सर एक तरीका और क्या हो सकता है, तो मैं आपको सिखाई देता हूं। ठीक है, देखो कैसे सवाल को करेंगे, लेकिन आप प्यारे बच्चों जब दशमलव में आने की संभावना है या विकल्प दशमलव में दिख गया तो आपको इसी अप्रोच को लेके चलना है। लेकिन आपके मन में अगर इच्छा है तो मैं एक तरीका और बता रहा हूं। रेट आपका कितना था, 1/20, तो प्यारे बच्चों हम लोग कह देंगे 20 से 21। कितना कहेंगे, 20 से 21, फिर कहेंगे 20 से 21, फिर कहेंगे 20 से 21, फिर कहेंगे 20 से 21। अब इतना बड़ा गुणा देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका 16,000 नहीं, 1 2 3 4 0। अब यार बच्चों इसका गुणा करना बहुत कठिन काम हो गया। 21 का गुणा 4 बार करना बहुत कठिन काम है, आप शायद कर लो, मेरे बस का तो नहीं है भाई। 21 गुणे 21 गुणे 21, 19, 1 94, 481, ये इतना बड़ा गुणा आ गया भाई। अब इन दोनों का अंतर आपका प्यारे बच्चों CI बताएगा। क्या बताएगा, CI बताएगा। अगर हम यहां से इसका अंतर निकालेंगे तो फिर आपको आएगा 34,481, और उसने 16,000 की वैल्यू पे बच्चों सवाल में क्या दे रखा है, 16,000 की वैल्यू, सॉरी इसका 1,60,000 की वैल्यू 8,000 दिया हुआ। कितना दिया भाई, 8,000 दिया हुआ है, 3 जीरो हटेगा। बात समझ में आ रही है। 1 की वैल्यू 8 दूनी 16, यानी 1 की वैल्यू 1/20 आएगी, 1 की वैल्यू 1/20 आएगी, तो हम इसने की वैल्यू को भी 1/20 कर देंगे। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको 20 से भाग लगा देते हैं तो 1724.05। लेकिन प्यारे बच्चों ये सारी प्रक्रिया आप देख रहे हो, मैं कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। आप एग्जाम में गुणा करना मजबूरी है आपकी, आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जो इसके पहले मैं तरीका बताया था, कोई कैलकुलेटर का कैलकुलेशन ही नहीं है, आराम से कर लोगे। तो नोट कर लीजिए अगर आप इस तरीके से करना चाहते हो। लेकिन जो मैंने गोल्डन रेशियो आपको बताया वो सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है। नोट करिए, अगले सवाल पे आते हैं। प्यारे बच्चों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का चौथा प्यारा सा प्रश्न आपकी झोली में जा रहा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार आप सब लोग कमेंट कर दो। कैसा लग रहा है सेशन आपको? बहुत अच्छे से आराम से आपको पूरी क्लास को देख लेना है, दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगी आपको तिमाही की। कर चले जाने तन, हो गया भाई, मज़ा आ रहा है ना? चलो कोई बात ना, नहीं आएगा फिर भी पढ़ोगे आप, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ना पढ़ो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
समझ में आ रहा है? सवाल कर रहा है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। 80,000 रुपये पर 40% प्रतिवर्ष की दर पर 1 वर्ष का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 40% प्रतिवर्ष है प्यारे बच्चों, तो 40% को पहले तो एक काम कर दो, बटे 4 कर दो, क्योंकि तिमाही वाले सवाल में बटे 4 ही करते हैं। कितना हो जाएगा भाई? 10%, और 10% का रेशियो मान 1/10। समय 1 वर्ष है मेरे भाई, तो 1 वर्ष है तो इसका गुने 4 करेंगे तो मुझे 4 स्लॉट मिलके आएंगे। कितने स्लॉट मिलके आएंगे भाई? 4 स्लॉट मिलके आएंगे। अब आपके सामने समस्या है प्यारे बच्चों कि 1/10 रेट चलेगा, 4 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? तो या तो आप प्यारे बच्चों क्या करोगे, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 4 बार करोगे ना। गोल्डन रेशियो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो गोल्डन रेशियो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों कि गोल्डन रेशियो अगर मैं इस सवाल पे लगा दूं तो आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। 4, फिर उसके बाद 6, फिर 4 और फिर 1, 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का गोल्डन रेशियो यही है मेरे भाई, याद कर लो। अब अच्छा बताओ मेरे बच्चों, किसके इसको सवाल को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे? तो आप कहेंगे सर सवाल में उसने दिया है प्रिंसिपल 80,000 रुपये। कितना दिया भाई? 80,000। इसका 1/10 पहले कर लीजिए, तो कहेंगे सर 8,000 आएगा, और इस 8,000 को पहले वाले के नीचे चिपका दीजिए। हो गया भाई? अब आपको मैं सिखा रहा हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। 8,000 का 1/10 करोगे तो 800 आएगा। इस 8,000 का 1/10 करना मेरे भाई 800 आएगा। 800 का 1/10 करना मेरे भाई 80 आएगा। 80 का 1/10 करोगे मेरे भाई 8 आएगा। अब इसका सीधा सीधा गुणा कर लेना है। अब ये हो जाएगा 8 चौक 32,000। कितना भाई? 32,000। और ये 8 छक 4800, फिर ये हो जाएगा 8 चौक 32, 320, और ये 8 एकम 8। अब आपको ये सारे वैल्यू को प्लस कर लेना है, जमा कर लेना है। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। जोड़ लेते हैं मेरे भाई, 32,000 4 36,000, 32 4 36, और यहाँ से 200 लेंगे, 37,120 8 28, 37,128 आपका इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। कोई कैलकुलेटर की आवश्यकता ही नहीं है प्यारे बच्चों, इतना आसान हमने आपको कैलकुलेशन सिखा दिया। गोल्डन रेशियो, वाह मज़ा आ गया भाई, कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट मिल गया जिससे सवाल यूं चुटकियों में ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको इसको जो आपका 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है ना, वो भी सिखाते कैसे आसानी से कर जाओगे आप। नोट करिए पहले इसको। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस कॉन्सेप्ट से अगर सवाल को नहीं करना चाहते हैं, फिलहाल करना तो आपको मजबूरी इसी से करेंगे, क्योंकि इसके अलावा अगर किसी तरीके में फंस गए तो गुणा भाग करने में टाइम बिता देंगे आप। मैं आपको तरीका जो बता रहा था कि अगर आप 10 से 11 4 बार करेंगे, देखो वो भी सीख लेते हैं भाई। 10 से 11, 10 रुपया मूलधन, 11 रुपया मृतधन, 4 बार करना है। 10 से 11, फिर 10 से 11 प्यारे बच्चों, फिर 10 से 11 गुणा कर लेते हैं। 1 1 2 3 4 0। अब बताओ, यहाँ तो फंस गए ना भाई, फंस गया सीएम। कैसे करेंगे? 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। अब बताओ, 11 का क्यूब तो 1331, यहाँ तक का गुणा करोगे मेरे भाई 1331 होगा। अब इसका गुणा 11 में करना कठिन काम लग रहा है ना, मैं आपको वो जहरीला मंत्र बताने जा रहा हूं कि 11 का गुणा यूं चुटकियों में हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आपने 11 का गुणा 11 से किया 121, फिर 11 से गुणा 1331, अब किससे करना बाकी है? 11 से, यानी 1331 का गुणा 11 से करेंगे, वो यहाँ आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। दोनों एक लिख लीजिए, ऐसे लिख लिया भाई, एक इस किनारे पर और एक किस किनारे पे।
किसी भी संख्या का अगर 11 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे, दोनों एक ऐसे लिख लीजिए, एक इस कोने पर और एक इस कोने पे। अब देखो 3 और 1 4 यहाँ चिपका दो, 3 और 3 6 यहाँ चिपका दो, 3 और 1 4 यहाँ चिपका दो। प्यारे बच्चों भरोसा नहीं हो रहा होगा ना, तो गुणा करके देख लो, कैलकुलेटर खोलो जल्दी से और गुणा करके बताओ क्या रिजल्ट यही नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बता दो। किसी भी संख्या का, दुनिया का किसी भी संख्या का अगर गुणा 11 से कर रहे हैं तो ये अप्रोच ध्यान देना। देखो कैसे हमने क्या किया, इस दोनों एक को, ठीक है, किनारे किनारे लगा दिया। अब आप बता दो 3 और 1 4, फिर उसके बाद 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नोट कर लीजिए। अब बता दो प्यारे बच्चों यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा, तो जल्दी से घटा के बताओ मेरे भाई, यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा। $4,641 ये CI है। और आपके प्यारे बच्चों सवाल में इसकी वैल्यू कितना दिया है, कितना दिया था भाई इसकी वैल्यू सवाल ने, 80,000 रुपये। इसका वैल्यू अगर उसने 80,000 रुपये दिया मेरे भाई, तो बताओ कै गुना है, कहेंगे सर 8 गुना है। कितना है, तो आप इसको भी 8 गुना कर लो, इसको भी प्यारे बच्चों आप 8 गुना कर लो। देख लो मैं आपको तरीके जो बताया था उससे आसान तो नहीं है। 37,128 ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, हो जाएगा ना। यानी 11 का गुणा अगर कई बार करना है तो 1331 देख लो यहाँ तक हुआ, फिर 11 से गुणा कर लो, आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे ये आपको स्मार्ट अप्रोच हमने यहाँ पे आपको सिखा दिया है, हो जाएगा। ये आपका इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। लेकिन आप बता दो इस तरीके पे आप जाके टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, तो नहीं करना मेरे भाई, बस जानकारी जान लो कि ऐसा होता है, ठीक है। नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के 5वें प्यारे से प्रश्न को आपको दर्शन कराते हैं। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी शिद्दत से आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। कि अगर जो बच्चा लगातार बना रह गया ना, गारंटी या उसको कहीं दोबारा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इतनी आसान भाषा में कोई नहीं पढ़ाएगा भाई, आप देख सकते हो जाके, इतनी आसान भाषा में निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से कोई नहीं पढ़ाएगा। ये आप जितने अच्छे समझ जाओगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के अगले प्यारे से प्रश्न पे। एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न कह रहा है मेरे भाई कि प्रतिवर्ष दर प्रतिशत निर्धारित करें। प्रतिवर्ष दर प्रतिशत निर्धारित करें यदि 25,000 रुपये की राशि 6 महीने में 26,010 रुपये हो जाती है। 25,000 रुपये की राशि 6 महीने में 26,010 हो जाती है, तो उसने कहा है ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट हो गया 6 महीने में। कितने महीने में भाई, 6 महीने में। तो उसने कहा है तो ब्याज तिमाही चक्रवृद्धि होता है। तिमाही ब्याज लग रहा है 6 महीने में, 2 तिमाही बनेगी। कितनी बनेगी भाई, ब्याज प्यारे बच्चों 6 महीने में तिमाही के 2-2 स्लॉट बनेंगे, 3-3 मंथ के। 6 महीने में भाई 3-3 मंथ के 2 स्लॉट नहीं बनेंगे। कितना अच्छा सवाल है। अब बता दो प्यारे बच्चों, आपसे अब की बार रेट ही पूछ लिया और रेट प्रतिवर्ष का बताना है। किसका बताना भाई, प्रतिवर्ष का बताना है। तो ऐसे सवालों का एकदम जहरीला कॉन्सेप्ट। अब बताओ 2 स्लॉट बन रहा मेरे भाई, तो ऐसे केसेज में आप स्क्वायर रूट लेते हैं। क्या लेते हैं मेरे भाई, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो यहां से 1 0 यहां से हट गया, तो 2500 का वर्गमूल मेरे भाई क्या होगा, 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा। और इस 2601 का वर्गमूल मेरे भाई 51 होगा। कितना होगा, 51। कितना ब्याज मिला, 1 मिला। कितने पे मिला, 50 पे मिला, और डायल 100 कर देंगे। तो
तो 50 दूनी 100, 2%। लेकिन प्यारे बच्चों अभी आप गलती कर जाओगे, ये आपका 2% आंसर नहीं है। ब्याज तिमाही लगा था ना, तो हम लोग दर को बटे 4 करते हैं, लेकिन उसने प्रतिवर्ष पूछा है तो इसका मतलब दर को गुने 4 कर देते हैं यहां पे। प्यारे बच्चों ये जो आपका ब्याज दर आया है वो तिमाही आया है ना 2%, तो अगर हम 2% को वार्षिक में लाना चाहते हैं तो गुने 4 करेंगे। कितना करेंगे भाई? गुना 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा। प्यारे बच्चों प्रतिवर्ष ब्याज की दर 8% थी। कितनी थी भाई? 8% थी। तभी ना हम लोग छमाही करेंगे, सॉरी तिमाही करेंगे तो बटे 4 करेंगे, तब ना 2 आएगा। तो नोट कर लीजिए, ये आज की क्लास का प्यारा सा प्रश्न था। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा था? 6 महीने में 3-3 महीने के 2 स्लॉट होते हैं। अब ब्याज पूछ लिया तो मुझे क्या करना था? प्रिंसिपल और अमाउंट का स्क्वायर रूट लेना था। दो बार है ना, तो स्क्वायर रूट लेंगे, 3 बार होगा घनमूल लेंगे, 4 बार होगा चतुर्थमूल लेंगे। अब यहाँ से 50 से 51 और 2% तिमाही हो रही है, तो वार्षिक क्या रहा होगा? 8% रहा होगा। क्या रहा होगा भाई? 8% रहा होगा। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस प्यारी सी क्लास के छठे प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके आ रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है ये जो आपने अभी जस्ट किया हुआ है, ठीक है। इससे बेहतर कॉन्सेप्ट आपको इस प्रश्न के लिए कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए इस महत्वपूर्ण सेशन के छठे प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। आप कहीं जाइएगा मत। 12,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? तो मेरे भाई 20% रेट का, कितना का है? 20%। तो आप 20% का बटे 4 कर देंगे। जैसे बटे 4 करेंगे ये हो जाएगा 5%। अब क्या रखा है? 9 महीने। तो प्यारे बच्चों 9 महीने में आपको पता है कि 3-3 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे। 3-3 मंथ के 3 स्लॉट बनेंगे। यानी ये सवाल कितने समय पे लगाना है? 3 समय पे लगाना है। यानी 5% की दर 3 बार लगानी है। कितनी बार लगानी है भाई? 3 बार लगानी है। अब मैं आपको गोल्डन रेशियो सिखा रहा हूं कि 3 साल का क्या था। तो आप कहेंगे सर आपने बताया है कि 3:1 ये गोल्डन रेशियो है 3 साल का। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? प्रिंसिपल कितना दिया प्यारे बच्चों? 12,000 रुपये। कितना दिया है? 12,000 रुपये। यही लिखते हैं 12,000 रुपये का अगर प्यारे बच्चों 5 का रेशियो मान करें तो 1/20 कितना होता है? 1/20। अगर इसका हम 1/20 कर लिए तो मेरा आ जाएगा 2 छक 12, 600। इस 600 को इसके नीचे चिपका देंगे। फिर 600 का 1/20 करेंगे मेरे भाई तो 30 आएगा, इसके नीचे चिपकाएंगे। और फिर 30 का 1/20 करेंगे तो मेरे भाई 1.5 आएगा और यहाँ चिपका देंगे। सीधा सीधा गुणा कर लेंगे। 6 त्रिक 1800, यहाँ कर लेंगे 30 तिया 90 और यहाँ कर लेंगे 1.5। चक्रवृद्धि ब्याज की ही तो बात कर रहा है, तो पूरे वैल्यू को जोड़ लेने पर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 1890 1891.5 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर आने वाला है। नोट कर लीजिए, आज की ये महत्वपूर्ण क्लास के छठा प्यारा सा प्रश्न था। 1891.5 आपका इस सवाल का आंसर है। नोट करिए। और किसी तरीके पे जाओगे मेरे बच्चों तो ये टिपिकल सवाल है, कठिन हो जाएगा आपके लिए, परेशान हो जाओगे, ठीक है। इससे आसान कोई तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। नोट करिए इसको। तो प्यारे बच्चों इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की इस प्यारी सी क्लास के 7वें प्यारे प्रश्न पे आपको लेके चलने हैं। 7वां प्यारा सा प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देख लो ध्यान से। क्लास अंत तक बनेंगे बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। कह रहा है कि नमिता 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार लेती है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करती है। वह इसे 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार देती है जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। इस प्रकार उसे 100 रुपये का लाभ होता है। उसने कितना पैसा उधार लिया? अच्छा प्यारे बच्चों आप बता दो
नमिता ने 10% की दर पर उधार लिया पूरे साल के लिए, यानी 10% वार्षिक दर पर उसने उधार लिया, लेकिन उसने ये पैसा किसी को उधार दे दिया अर्धवार्षिक की दर से। किस दर से? अर्धवार्षिक की दर से। तो प्यारे बच्चों साल भर में 2 स्लॉट बनेंगे 6-6 महीने के, और ब्याज की दर को प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या कहा था कि अर्धवार्षिक के केस में आधा कर देते हैं तो 5% आएगा, और एक साल में 6-6 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम 5% का सक्सेसिव निकालेंगे तो 5 + 5 + 5 गुना 5/100, 2 साल का अगर सक्सेसिव निकालेंगे 10 और 10.25, 10.25। ये निकालना नहीं चाहता, ये याद करना रहता है आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों कि 10.25 जब उस नमिता ने 5% की दर पर, छमाही दर पर ब्याज दिया, किसी को उधार दे दिया, लेकिन उसने उधार किस दर से लिया था? 10% वार्षिक की दर से उधार लिया था, यानी उसको केवल 10% चुकाना था साल भर में, और यहाँ 10.2% चुकाना है। तो प्यारे बच्चों 10 और 10.2 में कितना डिफरेंस हुआ? 2.25 का। आप बता दो, आपने किसी से 100 रुपया उधार लिया, साल भर में आपको एक्स्ट्रा खाली 10 रुपया देना है, लेकिन आपने वही पैसा किसी को उधार दे दिया और साल भर में आपको 10.25% मिल गया, तो फ़ायदा हुआ ना 0.25 का। और सवाल ने कहा 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है। कितने का फ़ायदा हुआ भाई? 100। अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई, ये पॉइंट हटाना है तो डबल जीरो बढ़ा देते हैं, ये 25 है, और आपका मूलधन जो होता है यानी 100 रुपया होता है, 100%, तो इसका भी 4 गुना करेंगे, 10 चौके 40, ठीक है, 3 जीरो। ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नमिता ने इतना रुपया उधार लिया था, नोट कर लीजिए, 40,000 रुपये नमिता ने क्या किया था? उधार लिया था। ये आज की क्लास का 7वां प्यारा सा प्रश्न था, नोट करिए इसको। दो क्या करना है भाई, आपने किसी से पैसा उधार लिया, आपको केवल साल भर में 10% ब्याज देना है, उसी पैसे को आपने किसी को छमाही पे उधार दे दिया, तो अब 10 का आधा लगेगा ना, 5-5 2 बार लगेगा। जब 5-5 2 बार लगेगा तो आपको ब्याज मिलेगा 10.25। कहाँ आपने 10 ब्याज दिया था, कहाँ आपको 10.25 मिल गया, तो 0.25 का फायदा 100 के बराबर, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए। आज की क्लास का बच्चों 8वां प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, शुरू से अंत तक पूरी क्लास बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बस आप धैर्य बना के अगर रुकेंगे तो बहुत मजा आएगा। 8वां प्यारा सा प्रश्न कह रहा है, 8,000 रुपये का 40% की दर से 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर तिमाही है। जबकि ब्याज की दर क्या भाई? तिमाही है। तो प्यारे बच्चों जब ब्याज की दर तिमाही होती है तो हम लोग रेट को बटे 4 करते हैं, 10% का बटे 4 करेंगे तो 40 का बटे 4 करेंगे तो मेरा रेट 10% आएगा। 6 महीने का है तो प्यारे बच्चों 6 महीने में 3-3 महीने के 2 स्लॉट बनते हैं, 3-3 मंथ के 2 स्लॉट बनते हैं। कितने बनते हैं भाई? 2। अब प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि 10% का सक्सेसिव 2 साल का, 10% का सक्सेसिव 2 साल का आपका क्या होता है? 10 + 10 × 10/100, तो 20 और 1 21, 21% आपका होता है मेरे भाई। यानी आपको ये ब्याज 21% देगा। कितना देगा भाई? 21% देगा। कितने रुपए पर देगा? 8,000 रुपये का 21/100 कर लेते हैं, 2 जीरो यहाँ से, 8 दूनी 16, 8 1 कम 8। कल से ये आंसर आ रहा है, इतना आंसर आ रहा है कि याद हो गया होगा। 1680 रुपये आपको वहन करने हैं। बस इतना सा आसान सवाल है भाई, आप देख लो कितना आसानी से हम लोग सवालों को हल करते चले जा रहे हैं, ठीक है। गोल्डन रेशियो से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हलवा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ गोल्डन रेशियो से। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए देखो इसको हम लोग बच्चों गोल्डन रेशियो से कैसे करेंगे, नोट हो गया।
चलिए, गोल्डन रेशियो आपका जो प्यारे बच्चों 2 साल का होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है भाई? 2:1 होता है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 8,000 रुपये। अगर 8,000 रुपये का हम 10% यानी 1/10 निकालेंगे, कितना निकालेंगे? 1/10, तो आएगा 800 रुपये। उसको यहाँ चिपका देंगे, फिर 800 रुपये का 1/10 करेंगे तो 80 आएगा, और 800 दूना 1600 हो जाएगा। 80 एकम 80 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ते हैं मेरे भाई तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 1680 ही तो मिलेगा। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये देखो गोल्डन रेशियो से भी सवाल हो गया। नोट कर लीजिए। आज के इस प्यारी सी क्लास के 7वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, जो आज 9वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, जो आज की इस प्यारी सी क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है। नोट करिए। क्लास कैसी लग रही है बच्चों? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो कुल मिला के चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वरना मेरी मेहनत बेकार है। ठीक है, तो आज की इस प्यारी सी क्लास के आखिरी और 9वें प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। इतनी मेहनत से अगर चीज़ों को हम समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है एक बार में प्यारे बच्चों, दोबारा से वीडियो को प्ले करिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। आप प्यारे बच्चों वीडियो को अगर अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज के आखिरी क्लास को, आखिरी प्रश्न को ख़त्म करते हैं। 1200 रुपये का 6 महीने का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तिमाही संयोजित है। क्या भाई? तिमाही। तो बता दो प्यारे बच्चों रेटवा कितना दिया है? रेट दिया है 12। तिमाही के केस में मैंने बताया कि रेट का बटे 4 कर देंगे, इसको करेंगे 3% आएगा। और समय कितना दिया भाई? समय 6 माह। अब प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जब 3% तिमाही लगेगा तो 6 माह में 2 स्लॉट बनेंगे 3-3 महीने के, 3-3 महीने के 2 स्लॉट बनेंगे, यानी सवाल आपका 2 साल का हो गया। अब बताओ 3 का सक्सेसिव निकाल सकते हैं, 3 + 3 + 3 × 3/100। तो सक्सेसिव निकालेंगे, 3 और 3 6, 3 × 9 0.9। ये आपका हो गया सक्सेसिव रेट 3% का 2 साल का। तो हम मेरे बच्चों हमारा जो मूलधन है 1200 गुणे 6.09% और बटे क्या करेंगे? 100 करेंगे। ये दोनों जीरो इसको हटाने में काम आएंगे। बात समझ में आ रही है? अब इसको काट देते हैं, 4 तियाँ 12, 25 चौका 100। अब प्यारे बच्चों इसको जल्दी से आप गुणा करके बता दो कि 609 गुणे 3 तो आएगा 6 त्रिक 18, 9 त्रिक 27, 1827 और बटे में कितना? 5 आएगा मेरे भाई। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की तो बात कर रहे हैं, 5 से काट देंगे, 5 तियाँ 15, 3 बचा, 5 छक 30, 2 बचा 27, 5 बचे 25। कहीं गलती हो रही है? 4 तियाँ 12, 25 चौके 100। ठीक है, 25 से काटना है भाई, यहाँ गलती हो रही है देखो, क्योंकि विकल्प नहीं मैच करना, फिर गलती तो होना स्वाभाविक है। देखो ये आपका हो गया 6 त्रिक 18, 27, 1827 को प्यारे बच्चों भाग लगाना है 25 से। किससे भाग लगाना है? 25 से, और ये आपका CI हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 182 में 150 लग गया। ठीक है, 25 छक्का 150। जल्दी से आप प्यारे बच्चों भाग करके बता दो कि कितना इसका रिजल्ट आएगा। तिहत्तर 73.08। ये प्यारे बच्चों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर सक्सेसिव केस पे जा रहे हैं तो फिर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा 73.08। नोट कर लिया आपने। अब हम लोग इसी सवाल को प्यारे बच्चों गोल्डन रेशियो से करने जा रहे हैं। नोट करिए, पहले देखो यहाँ गुणा भाग करने में दिक्कत है। ठीक है, 25 छक्का 150 और 150 से ये आपका 70, 25 ज़्यादा ही है तो फिर 7 बार ही जाएगा। ठीक है, आते हैं इसको हम लोग गोल्डन रेशियो से कैसे ख़त्म करते हैं। देखो गोल्डन रेशियो में कैलकुलेशन नहीं होता भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
2 साल का सवाल है। गोल्डन रेशियो मेरे बच्चों होता है 2:1। कितना होता है? 2:1। और आपके सवाल में प्यारे बच्चों मूलधन 1200 है। कितना भाई? 1200 है। तो 1200 का 3/100, 3% का रेशियो मान भाई 3/100। तो मेरे भाई ये 0 हट गया, 12×3 = 36 यहाँ लिख देंगे। और फिर मेरे भाई 36 का 3/100 करेंगे। 36×3 = 108 और 108 का जब 108/100 करेंगे तो 1.08 आएगा। अब इन्हीं दोनों को जोड़ लेना है मेरे भाई, सॉरी गुणा भी करना बाकी था। 36 दूना 72 और इसको करेंगे तो 1.08 और इन्हीं दोनों को जोड़ लेते मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। 72 × 73.08। बताओ यहाँ किसी कैलकुलेटर या किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी तो कहेंगे सर नहीं पड़ी है। तो नोट कर लीजिए, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अच्छा, जब हमने अभी तक प्यारे बच्चों क्या पढ़ा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे बच्चों हम लोगों ने अभी तक वार्षिक, छमाही, तिमाही पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग जब अगला पार्ट लेके आएंगे ना, उसमें ब्याज की दर 5 महीने पे भी लगेगी, 8 महीने पे भी लगेगी, 9 महीने पे भी लगेगी, 10 महीने पे भी लगेगी। यानी कहीं ब्याज की दर लगा दे कि हम, उसने कह दिया कि हम ब्याज की दर हर 9 महीने पे लगाएंगे, तो सवाल कैसे लगेगा। मैं आपको एकदम आसान कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अगली क्लास का इंतजार करिएगा और इस क्लास को धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा। अगर अब तक आपने इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी वाला बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए। मेरी मेहनत आपको समझ में आएगी जब आप पेपर में बैठोगे और इस तरह के सवालों से आपका सामना होगा और आप परेशान होगे, तब याद आएगा आपको, ठीक है। कि किस तरह सर पढ़ाते थे, निःशुल्क में हम पढ़ नहीं पाए थे। तो आप सभी बच्चों अपने आसपास के जितने बच्चे हैं उनको बताइए कि शाम को 7 बजे क्लास चलती है, उनसे और जुड़ाइए उनको, ठीक है। जुड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।